नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इजी पढ़ाई में। हम लोगों ने जो सीरीज़ चालू करी है मध्य प्रदेश के जो सामान्य ज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके अंदर हमारा ये आज पार्ट 3 है। इसके अंदर हम लोग आपको 50-50 क्वेश्चन के एक बंच दे रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आपके जो आने वाली परीक्षा है उनके अंदर आपके काफ़ी मददगार साबित होंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश का जो गठन था किसकी अनुशंसा पर हुआ था। किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। आपको याद है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसने कब करी गई थी? ये करी गई थी 29 दिसंबर 1953 को, है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन से? एक थे हरदलाल कुंजरू और एक थे KM पणिक्कर थे। ठीक है, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए हमारे सामने क्या है। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी है हमारे इसमें? ये है आर्कियन चट्टानें। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये वाली सबसे जो चट्टानें है वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मध्य प्रदेश का, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाटून कमांडर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार है। देखिए इसकी जो ये वर्ग किलोमीटर है ये 8822 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है। ठीक है, ये जो 8822 है ना, ये वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ है, इतना याद रखिएगा बस आप। और अगर इसका प्रतिशत में अगर अपने को देखा जाए तो ये कितना है? 28.62% है ना, 28.62%। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। अब देखिए ये मुझे आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इसके अंदर क्या है? उड़ीसा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन भी आजकल अपने से पूछे जाने लग गए हैं कि कितने जिले किसी स्टेट की सीमा को छूते हैं। तो इसका मध्य प्रदेश की जो 10 जिले हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिले? 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, ये याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं करता है। तो इसमें बड़वानी तो करता ही है, बैतूल भी करता है, बुरहानपुर भी करता है। कौन सा एकमात्र जिला? देवास। और ये भी याद रखिएगा कि देवास के अलावा 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी स्टेट के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है उसको 2 भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा। ठीक है, और यह कितने जिलों से होकर गुजरती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप याद रखिएगा कि 14 जिलों से होकर ये गुजरती है ना। उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर से होकर गुजरती है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है अपनों को, ये याद रखिएगा कि 14 जिलों से होकर गुजरती है बस। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या? प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। अब धूपगढ़ जो मात्र हिल स्टेशन है अपना MP का, है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। और ये याद रखिएगा कि ये महादेव पहाड़ी है। जो प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है ना धूपगढ़, वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है ना। और अगर इसकी कभी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो आप इसकी ऊंचाई कितनी लगाइएगा? 1350 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे सामने कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? जल द्विभाजक का कार्य करती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कैमूर जल द्विभाजक का कार्य करती है यमुना तथा सोन के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी। देखिए अभी जस्ट आपके सामने क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वो कैसे भी बदल के देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन है जो कहाँ पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मध्य भारत पठार। जो मध्य भारत पठार है वहाँ पर चंबल घाटी भौतिक विभाग से स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए
चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुरैना। मुरैना जो है जो चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने मध्य प्रदेश का विशाल, देखिए मध्य प्रदेश भारत का कौन सा नंबर का राज्य है ये पूछ रहा है अपने से। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे पहला में अगर देखा जाए तो कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यह स्थान ग्वालियर के सिंधिया, जो ग्वालियर था ना, यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवारों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पहले यहाँ पर ये लोग छुट्टियाँ बिताने आते थे गर्मियों के दिनों में। कौन? सिंधिया परिवार। तो इन्होंने क्या करा था कि शिवपुरी को अपनी राजधानी बना लिया था ग्रीष्मकालीन। निम्न जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? सागर संभाग का नहीं है। देखिए अब ये जो क्या रहता है कि आपको याद होना चाहिए कि सागर संभाग के अंदर कितने ज़िले आते हैं। आपको अगर सागर संघ आपके ज़िले मालूम है तो आपको ये भी बता देंगे कि कौन कौन सा जिला उसके अंदर आता है, कौन सा नहीं आता है। 6 ज़िले आते हैं सागर संभाग के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला कौन सा? सागर खुद एक जिला है, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। और जबकि सतना जिला किस संभाग के अंदर आता है? रीवा संभाग का है ये। कौन सा? सतना जिला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सापेक्षिक मध्य प्रदेश का नया जिला है? मतलब ये है, कहने का मतलब है कि सापेक्षिक नया जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अनूपपुर। कौन सा जिला है? अनूपपुर। और इसके बारे में मैं ये बता रहा था कि ये कब बना था? 15 अगस्त 2003 को बना था। ये 15 अगस्त 2003 को बना था। कौन सा जिला? अनूपपुर, है ना। कैसे अलग हुआ था ये? इतना बता सकते हैं आप मुझे कमेंट्स करके। शहडोल से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? अभी देखिए, अभी हमसे उसने अलग तरीके से पूछा और अब अलग तरीके से पूछा, लेकिन अपने को पता ही है जब आंसर तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और पहला कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? मतलब ये कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है वो 2 स्टेट को छूती है। तो आपको पता है कि अलीराजपुर जो जिला है वो किससे अलग होकर बना है? झाबुआ से अलग होकर बना है। तो इसकी सीमा किससे छूती है? एक तो इसकी सीमा छूती है अलीराजपुर जिले की जो सीमा, एक तो छूती है अपने इसको गुजरात को, और अलीराजपुर सीमा की जो दूसरी सीमा किसको छूती है? महाराष्ट्र को, है ना। एक छूती है गुजरात को, एक छूती है महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न देखिए 119, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करें। दक्षिण में, अब जैसे आपको पता होना चाहिए ये कौन सा है? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो वो यहाँ के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक जिला तो महाराष्ट्र है, एक जिला कौन सा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इस ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन गलत, इसमें ऑप्शन में ये नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दक्षिण में 2 जिले स्थित है। वैसे छूते 5 ही स्टेट को है ना। ये याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो सिर्फ 5 ही स्टेट को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर है? मालवा का सबसे महत्वपूर्ण इंदौर और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, है ना। ये जो शहर है बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मालवा की। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी अपनी सीमा को बांटता है। चंदेरी अपनी सीमा को बांटता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा मालवा और बुंदेलखंड। इसका राइट आंसर रहेगा ए, मालवा और बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिंगरौली। कौन सा जिला है? सिंगरौली। पहले अच्छा किसका जिला था ये? किसकी जिले की तहसील था सिंगरौली? सीधी जिले की तहसील था, है ना। फिर बाद में इसको जिला बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? वाणिज्यिक राजधानी के रूप में, वाणिज्यिक राजधानी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3-4 बार पूछ लिया गया है ये। और ये आपको पता ही है कि जो इंदौर है वो देश की वाणिज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसको मिनी मुंबई भी बोलते हैं, है ना। ये अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है तथा खेल राजधानी भी इसको बोलते हैं।
इतना याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो अब आपको है जो है उनके बारे में बताइए। देखिए, मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा मेकल है, नर्मदा सोन घाटी है। तो ऑप्शन अपने आप हट जाएगा कि इसका पश्चिमी पठार जो है वो इसका आंसर रहेगा, कि जो पश्चिमी पठार है वो इसका प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत है? अब गोंडवाना पर्वत है किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? हृदय प्रदेश बोलते हैं ना। और ये पर्वत, इसको हृदय प्रदेश किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो एक जैसे मतलब संतुलन में है ना। भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी जो ये अपना जो मध्य प्रदेश है किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना। अब जैसे मैंने क्या बताया था, ये क्या है? पूरब। ये कौन सा? पश्चिमी। ये वाला एरिया को पूरे को ढकता है। कौन ढकता है? मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वो पश्चिमी एरिया को पूरे को ढक लेता है ना। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो ये मुझे बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा। इसका क्या आंसर रहेगा? गोंडवाना लैंड। इसका क्या राइट आंसर रहेगा? गोंडवाना लैंड। एक अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ग्वालियर का किला है, ओंकारेश्वर मंदिर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सोमनाथ मंदिर तो कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर तो गुजरात में है ना, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगमरमर की जो चट्टानें निकलती है उनके लिए हमारे इसमें जबलपुर प्रसिद्ध है, क्योंकि जो नर्मदा घाटी से 23 किलोमीटर दूर है ना, दूर है जबलपुर, और वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें निकलती है। जो मतलब वहाँ पर क्या है कि बेड़ाघाट जलप्रपात भी है और धुआंधार जलप्रपात भी है, और यहीं से संगमरमर की चट्टानें निकलती है और फिर उनको जबलपुर शहर मतलब लाके बेचा जाता है जबलपुर शहर में। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जबलपुर इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे सामने कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ग्वालियर। सिंधु गंगा का मैदान में है ग्वालियर। अगला प्रश्न, भोपाल बसा है, सिंपल सा क्वेश्चन, 5 पहाड़ी पर बसा है भोपाल। भोपाल 5 पहाड़ी पर बसा है और ये ऐतिहासिक सौंदर्य नगर है। यहाँ पर इसको झीलें बहुत सारी है भोपाल के अंदर, और राजा भोज ने इसको बनवाया था। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग की दूरी सर्वाधिक है। मतलब कहने का मतलब है कि भोपाल से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है कौन सा? अशोकनगर स्थित है, धार स्थित है कि कटनी स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेते हैं, तो हमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है कि भोपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भोपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अब दूसरे जनगणना कब हुई थी? 2011 के अनुसार। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इंदौर सबसे बड़ा है, और सेकंड नंबर पर अगर पूछे वो तो भोपाल इसका राइट आंसर रहेगा, है ना। तो अभी पूछा उसने कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इंदौर। 134, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता ही है कि मध्य प्रदेश को खरगोश राज्य बोलते हैं क्या, भालू राज्य बोलते हैं क्या, हाथी राज्य बोलते हैं क्या? बोलते हैं बाघ राज्य। और मध्य प्रदेश को 2-3 नामों से और जाना जाता है। एक तो हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों का मायका, लघु भारत, है ना। इन सब चीज़ों को भी याद रखिए, घुमा घुमा के क्वेश्चन अपने को देता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ गया है कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, क्या है ये? घाटी है, पहाड़ है, मैदान है कि पठार है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये क्या है? पठार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो अब जैसे आपको पता होना चाहिए, ये क्या है? पूरब, ये क्या है? पश्चिम, ये क्या? उत्तर। तो एक उत्तर के अंदर राजस्थान तो आपको फिक्स है ही सही, और राजस्थान देख लो कि इसके अंदर किस ऑप्शन के अंदर दिया है, इस ऑप्शन के अंदर दिया, तो लगभग चांस है कि वो सही है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? देखो 1947 में जो श्रेणियाँ बनी थी उसके अंदर 3 स्टेट थे, ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट, है ना। इसमें मध्य प्रांत, इसको सेंट्रल प्रोविजन भी बोलते थे, इसको किसको? मध्य प्रदेश को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक जिले, जो अमरकंटक जिला है वो किस में स्थित है? अमरकंटक जिला किस में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा अमरकंटक जो जिला है वो अनूपपुर जिले के अंदर है ना, अनूपपुर जिले के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य। अब वही वापस आपको याद होना चाहिए, पूर्व में कौन सा? छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ इसमें किस ऑप्शन में दिया है? छत्तीसगढ़ इसमें एक ही में दिया है, तो इसमें अपन छत्तीसगढ़ अपना सही आंसर है। अगर छत्तीसगढ़ किसी और ऑप्शन के अंदर भी होता तो अपन देखते हैं कि फिर और क्या है, झारखंड। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों हैं, पूर्व में स्थित है। देखिए, मध्य प्रदेश का नाम दिया किसने दिया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय मानक मध्य है, भारतीय मानक मध्य कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है? देखिए, अब इसने क्या पूछ लिया अपने से कि मध्य प्रदेश का नहीं है क्षेत्र, तो आपको पता है कि बघेलखंड है, मालवा तहसील, महाकौशल भी है, ये छोटा नागपुर जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए इज राइट आंसर। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह से हो, मध्य प्रदेश का जिला। देखिए, मोर, म से म मिलाओ, मुरैना है ना, इसका राइट आंसर रहेगा मुरैना। यहाँ पर क्या है कि मोर की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए कारण इसका नाम क्या पड़ गया? मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर क्या मिलते हैं? ये मिलते हैं अमरकंटक। इसका क्या राइट आंसर रहेगा? सी इज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 145 नंबर का जो है हमारे सामने क्या है? मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत है और इसलिए इसको कहा जाता है। मैकाल पहाड़ियों को कहा जाता है? मैकाल पहाड़ियों को कहा जाता है वाटरशॉट, और यहाँ विभिन्न नदियाँ निकलती इस कारण से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव, भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव किसे कहा जाता है? जबलपुर के पास में जो करौड़ी है उसे कहा जाता है भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। ये अभी 3 बार इसने क्वेश्चन अपने को चेंज कर करके पूछ लिया कि जो मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन है वो धूपगढ़ में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है ना। अलग अलग क्वेश्चन वो आपसे पूछता है घुमा घुमा के। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिण भाग में के पश्चिम भाग का एक क्षेत्र है जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निमाड़। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? निमाड़। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। आपको पता ही है कि भारत का मानक समय कितना है? 82.5 मानक समय, जो इलाहाबाद से होकर गुजरता है। और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है? मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति वो कितनी है? 21 डिग्री 6 तथा 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 तक है ना, ये पूर्वी देशांतर। और 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 स्थिति से होकर गुजरता है। और ये एकमात्र कहाँ पर है? ये एकमात्र है सिंगरौली में। कहाँ पर है? सिंगरौली में। देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मालवा पठार का ऐतिहासिक स्थल का नाम है? ऐतिहासिक स्थल का नाम है, देखिए मध्य प्रदेश के जो है इसमें इंदौर का जो अन्नपूर्णा मंदिर है वो भी आता है, महाकाल का उज्जैन मंदिर वो भी आता है, मांडू शहर वो भी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। तो आज हमने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं और ये मध्य प्रदेश के जो हमारे आने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको रोज़ 50-50 क्वेश्चन को करवाएंगे और आपका पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट कर देंगे। और इसमें हमारी उम्मीद है कि इन क्वेश्चन में से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।